मंगल पांडे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंका था और ब्रिटिश हुकूमत को अपने निडर व्यक्तित्व से भारतीयों की ताकत का एहसास करवाया दिया था। उनके द्वारा शुरू किए गए विद्रोह के कारण सभी भारतीयों के मन में आजादी पाने की आग भड़क उठी थी और फिर कई सालों के संघर्ष और लड़ाइयों के बाद हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिल चुकी थी। मंगल पांडे एक महान स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आइए जानते हैं आजादी के लड़ाई के प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातों के बारे में। उनका पूरा नाम मंगल पांडे। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 नगवा बलिया उत्तर प्रदेश भारत में। पिता का नाम दिवाकर पांडे, माता का नाम अभयरानी पांडे। कार्य सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत। मंगल पांडे पर बनी गई फिल्म का नाम मंगल पांडे द राइजिंग। मृत्यु 8 अप्रैल 1857, 29 वर्ष, बरकपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में। आजादी की पहली लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और उसकी मां का नाम अभयरानी पांडे था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से गुजर बसर करने और अपनी जीविका चलाने के लिए मंगल पांडे करीब 22 साल की उम्र में साल 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे। इसके बाद उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें ब्रिटिश आर्मी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया था। ब्रिटिश अफसर के साथ उनका मतभेद, इसके बारे में अब जानते हैं। साल 1949 में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा मंगल पांडे ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी, उस वक्त भारतीय जनता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार सहन करने पड़े थे। अंग्रेज की गुलामी कर रही भारतीय जनता उनके जुल्म से त्रस्त हो चुकी थी। उस दौरान तब सभी भारतीयों के मन में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो चुकी थी। वही उस दौरान मंगल पांडे जिस सेना में थे, उस सेना में एक नई राइफल इनफील्ड P53 लॉन्च हुई थी। इस नई राइफल में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था और उसी दौरान भारतीय सैनिकों के बीच यह अफवाह फैली गई कि राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इससे भारतीय सैनिकों की भावना काफी आहत हुई और उन्हें लगा कि अंग्रेजों ने अपने नापाक इरादे से हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई लड़वाने के लिए ऐसा किया है। गौरतलब यह है कि हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, इसलिए हिंदुओं को अंग्रेजों पर उनका धर्म भ्रष्ट करने का शक हुआ। इस घटना के बाद अंग्रेज सेना के खिलाफ खड़े हो गए और सबसे अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की ज्वाला भड़क उठी। वही ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर भारतीय सैनिकों के मन में उनके खिलाफ पहले ही गुस्सा और आक्रोश था और फिर इस नए कारतूसों की अफवाह को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ और अधिक विद्रोह की भावना जागृत हो उठी थी। 9 फरवरी साल 1857 में जब इस राइफल का सेना में वितरण किया गया, तब मंगल पांडे को भी ब्रिटिश ऑफिसर ने उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा, लेकिन सच्चे राष्ट्रभक्त मंगल पांडे ने इस राइफल के इस्तेमाल करने से नकार दिया और जिसके चलते ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर ने मंगल पांडे की वर्दी उतारने और हथियार छीनने के आदेश दिया। लेकिन अपने फैसले पर सख्त रहने वाले मंगल पांडे ने अंग्रेजों के इस आदेश को भी मानने से मना कर लिया। इसके बाद 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े, जिस पर मंगल पांडे ने हमला कर दिया। इस दौरान मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेजों के खौफ से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। जिसके बाद बेखौफ मंगल पांडे ने ब्रिटिश आर्मी अफसर मेजर हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके साथ ही उन्होंने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद मंगल पांडे को ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया। मंगल पांडे द्वारा अंग्रेजी अफसर की हत्या की घटना ने मंगल पांडे के प्रति उनके मन में खौफ बिठा दिया था या उनके छक्के ही उड़ा दिए थे। मंगल पांडे की शहादत ने 1857 यानी कि देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की चिंगारी लगा दी थी। दरअसल मंगल पांडे की मौत के करीब 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और इस विद्रोह की लहर धीमे धीमे पूरे देश में फैल गई। इस विद्रोह ने काफी बड़ा रूप ले लिया। हालांकि समय क्रूर अंग्रेज द्वारा उस
विद्रोह को दबा लिया गया, लेकिन इस विद्रोह के दबाने के बाद भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ भड़क रही ज्वाला नहीं बुझ सकी और फिर काफी लंबी लड़ाई एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और समर्पण के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया। फिल्म भारत के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे पर 2005 में फिल्म मंगल पांडे दी राइजिंग स्टार बनी थी। इस फिल्म में मंगल पांडे को मुख्य किरदार मशहूर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने निभाया था। यह फिल्म काफी विवादों में रही थी। फिल्म के नाम के आगे लगे राइजिंग स्टार एवं फिल्म में मंगल पांडे का एक वेश्या से शादी से संबंधित सीन को लेकर काफी विवाद हुआ था। हालांकि काफी विवादों के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। इस फिल्म को केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था, जिसमें आमिर खान के अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल, रानी मुखर्जी भी थी। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्य के बारे में। आजादी के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे ने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारो फिरंगी को ऐसा नारा दिया जो कि एक मशहूर नारा बन चुका था। महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के बलिदान के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को कारतूस पर ग्रीज के तौर पर घी का इस्तेमाल करने का आदेश पारित किया था। मंगल पांडे ने जिस स्थान पर क्रूर ब्रिटिश शासकों पर हमला किया था, अब उस जगह पर खूबसूरत पार्क बनाया गया है, जिसका नाम शहीद मंगल पांडे महाउद्यान रखा गया है। आजादी के बाद 5 अक्टूबर साल 1984 में भारतीय सरकार ने मंगल पांडे को आजादी का पहला स्वतंत्र सेनानी मानते हुए उनका एक पोस्टेज भी स्टाम्प भी जारी किया है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले मंगल पांडे देश के पहले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने न सिर्फ 1857 की क्रांति की चिंगारी लगाई, बल्कि भारतीयों के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाने की अलग जगाई थी। वही उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ शुरू गई कई लड़ाइयों कई सालों तक चली और तमाम संघर्षों और बलिदान के बाद भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आजाद हो सका। मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी एवं सच्चे देशभक्त के लिए हर भारतीय के हृदय में अपार सम्मान है।